हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिब्रेलिन के फंक्शंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे ऑक्सीजन के फंक्शंस के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। जिब्रेलिन के बारे में बात करता हूँ तो जिब्रेलिन एक कॉमन टर्म है या एक कॉमन ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर मोर देन 100 हार्मोन्स को रखा गया है, यानी कि 100 से ज़्यादा हार्मोन्स को रखा गया है। और ये सारे हार्मोन का काम जो है वो एक जैसा है। क्लियर। और इन हार्मोन का नाम कुछ इस तरह से रखा गया, जैसे GA1, GA2, GA3, GA4 एटसेट्रा। क्लियर है। अब अगर मैं GA3 के बारे में बात करता हूँ तो GA3 को कॉमनली जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है वो GA3 के ऊपर किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं जिब्रेलिन के बारे में बात करता हूँ तो जिब्रेलिन एसिडिक इन नेचर, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि नाम में ही एसिड लगा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं जिब्रेलिन के बारे में बात करता हूँ तो जिब्रेलिन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टॉक या स्टेम। जिब्रेलिन जो होती है वो स्टेम की लेंथ को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए जिब्रेलिन को हम लोग यूज करते हैं इंक्रीज द लेंथ ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग जिब्रेलिन्स का यूज करते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन जो है वो स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट ऐसे प्लांट को कहते हैं जिनका जीनोटाइप स्मॉल टी होता है। ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स में। इसके अलावा अगर मैं जिब्रेलिन के बारे में बात करता हूँ तो जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, यानी कि जो अंगूर की लत होती है ना, उसकी स्टॉक को ये बढ़ाने का काम करती है, उसकी स्टॉक की लेंथ को बढ़ाने का काम करती है। और अंगूर की लत की जब स्टॉक की लेंथ बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि अंगूर की जो लत है वो ज़्यादा एरिया में फैलेगा, और जब ज़्यादा एरिया में फैलेगा तो इससे क्या होगा कि उसकी जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं शुगर केन क्रॉप के बारे में बात करता हूँ, यानी कि गन्ने की अगर मैं फसल के बारे में बात करता हूँ, तो गन्ने के फसल के ऊपर अगर हम जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं तो इससे क्या होता है कि शुगर केन की जो प्रोडक्टिविटी है वो 20 टन्स पर एकड़ हो जाता है, यानी कि 1 एकड़ में 20 टन्स हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और 1 टन का मतलब 1000 kg होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे एप्पल के बारे में। अब अगर मैं एप्पल के बारे में बात करता हूँ तो एप्पल की जो खेती है, सेब की जो खेती है, वो हिमाचल प्रदेश में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, शिमला में होता है। क्लियर है। यानी कि एप्पल की जो खेती है वो जहाँ पे ज़्यादा ठंडियाँ होती है वहाँ पे होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं एप्पल के बारे में बात करता हूँ तो एप्पल में इम्प्रूव शेप एंड इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब यहाँ पे साइज से है। ठीक है। यानी कि एप्पल की शेप और साइज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एप्पल के बारे में बात करता हूँ तो एप्पल में जो जिब्रेलिन है वो क्या करती है, डिले सेनेसेंस करती है। क्या करती है, डिले सेनेसेंस। डिले सेनेसेंस का मतलब है कि प्लांट में एप्पल जो है वो ज़्यादा समय तक लगा रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगर एप्पल की सेनेसेंस डिले होगा तो डिले होने से क्या होगा, एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। जो मार्केट पीरियड है सेब का वो बढ़ जाएगा, और जब सेब का मार्केट पीरियड बढ़ेगा तो जो किसान है वो ज़्यादा समय तक बाजार में सेब को बेच पाएगा। ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो किसान की जो इनकम है वो दोगुनी बढ़ जाएगी। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कॉनिफर्स के बारे में। ठीक है। कॉनिफर्स के बारे में बात करता हूँ तो कॉनिफर्स में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कॉनिफर्स एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। और कॉनिफर्स के अंदर पाइनस, सीड्रस और जूनिपर्स आते हैं। क्लियर है। अब अगर मैं पाइनस के बारे में बात करता हूँ तो पाइनस की सीड को चिलगोजा पाइन कहते हैं, और ये जो सीड होती है वो एडेबल होती है, यानी इसे हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। बात आपको ध्यान रखें। ठीक है। अब अगर मैं पाइनस के बारे में बात करता हूँ तो पाइनस में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में लगभग 1 साल का समय लगता है, जिसकी वजह से पाइनस की सीड फॉर्मेशन में कई साल लग जाते हैं। यानी कि जो पाइनस जो है वो सीड के फॉर्मेशन में कई साल लगा देता है, क्योंकि पाइनस में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में लगभग 1 साल का समय लगता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगर मैं पाइनस की सीड फॉर्मेशन की अगर जो टाइम पीरियड है उसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पाइनस के ऊपर या कॉनिफर्स के ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं। तो जिब्रेलिन का छिड़काव करने से क्या होगा, हैचेंस द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ प्लांट, यानी कि जो पाइनस है या जो कॉनिफर्स है इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बढ़ जाती है। ठीक है। हैचेंस का मतलब बढ़ जाना। ठीक है। तो मैच्योरिटी पीरियड बढ़ जाता है, और जब मैच्योरिटी पीरियड बढ़ जाता है पाइनस की, तो पाइनस क्या करता है, सीड की जो फॉर्मेशन है वो जल्दी जल्दी करने लगता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला है ब्रेवरी इंडस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेवरी इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है। देखो,
उस इंडस्ट्री को ब्रेवरी इंडस्ट्री कहते हैं जिस इंडस्ट्री में दारू बनाया जाता है। ठीक है, तो जिस इंडस्ट्री में दारू बनाया जाता है उस इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवरी इंडस्ट्री कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ब्रेवरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, ब्रेवरी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेप जूस से वाइन को बनाते हैं या बियर को बनाते हैं। ठीक है, और ग्रेप जूस से वाइन को बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, और ईस्ट क्या करती है, ग्रेप जूस का फर्मेंटेशन करती है, और फर्मेंटेशन करके क्या करती है, वाइन और बियर को बनाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को या इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, माल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। अब अगर हम जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं तो जिब्रेलिक एसिड क्या करती है, इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस। जिब्रेलिक एसिड जो होती है ये माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है, और माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने से क्या होता है, टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाता है। क्या होता है, टाइम पीरियड कम हो जाता है। जैसे पहले ग्रेप जूस से वाइन को बनने में 1 घंटा लगता था, अगर हम, ठीक है, 1 घंटा लगता था, और जब हम लोग जिब्रेलिक एसिड का यूज किए तो ग्रेप जूस से जो वाइन है वो 30 मिनट में बन रहा है, आधे घंटे में बन जा रहा है। यानी कि जिब्रेलिक एसिड वो क्या कर रही है, माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करके टाइम पीरियड को कम कर दे रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे बॉल्टिंग के बारे में। ठीक है, अगर मैं बॉल्टिंग के बारे में बात करता हूँ तो बॉल्टिंग क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखो, ये हमारे पास एक रोजेट प्लांट है। ठीक है, क्या है, एक हमारे पास रोजेट प्लांट मतलब एक झाड़ीदार पौधा है। अब ये झाड़ीदार पौधा क्या करती है, फ्लावरिंग करने से पहले अपने इंटर नोड को बहुत ज़्यादा लंबा कर लेती है। क्या कर लेती है, इंटर नोड को बहुत ज़्यादा लंबा कर लेती है, और इसी घटना को हम लोग ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ब्लॉटिंग में क्या होता है, इंटर नोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। यानी कि ये जो प्लांट है ना, ये जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग करने से पहले अपने इंटर नोड को बहुत ज़्यादा लंबा कर लेते हैं। इसी घटना को हम लोग ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लॉटिंग का जो तरीका है, ब्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो कई सारे प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे शुगर बीट में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, ठीक है, कैबेज पत्ता गोभी में पाया जाता है। इसके अलावा मैनी प्लांट ऑफ रोजेट हैबिट, यानी कि कई सारे ऐसे झाड़ीदार पौधे हैं जहाँ पे ब्लॉटिंग का प्रोसेस पाया जाता है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग जिब्रेलिन के फंक्शंस के बारे में बात किए, ठीक है। अगले लेक्चर में बचे हुए प्लांट हार्मोन के काम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।